हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज जीएस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा, एडीओ 2025 का मॉडल उत्तर व्यापम द्वारा जारी किया गया है और आप सभी को ये भी ज्ञात होगा कि एडीओ जो है 2025 के एग्ज़ाम के पश्चात हमने छत्तीसगढ़ पोर्शन का एनालिसिस किया था, जिसमें आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो 25 क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे स्वराज आईएएस के द्वारा लगभग 24 प्रश्नों का संभावित उत्तर जारी किया गया था। और देखने वाली बात यह है कि व्यापम के द्वारा जो आपका जो जारी किया है मॉडल उत्तर और हमारे द्वारा जो आपका जो संभावित उत्तर बतलाया गया था, एग्जैक्ट जो है 24 के 24 प्रश्न इनके मॉडल उत्तर और स्वराज आईएएस का जो संभावित उत्तर है वो दोनों एग्जैक्ट मैच करता है। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो हमारा जो संभावित उत्तर था वो हमारे आपका अनुभव और साथ ही साथ कुछ जो है रिसोर्सेज के माध्यम से जारी किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। एक तो हमारा आपका व्यापम ने क्या मॉडल उत्तर जारी किया है ये हम देखेंगे और साथ ही साथ हमारा एग्जाम में क्या अप्रोच हो सकता है, लाइक आपका सीएमओ का, आपका अमीन का या सीजीपीएससी 2025 का। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, केवल जो है आपका मॉडल उत्तर और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों की वापस हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 16 में क्या आपका मड़वा ताप विद्युत, ये बहुत आसान प्रश्न था, इसका उत्तर सी था जांजगीर चांपा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम एक्चुअल डाटा की बात करें वो चारों से मैच नहीं करता है, लेकिन अगर हम किसी निकट अगर हम डाटा की बात करें, अगर हम निकटस्थ आंकड़ा की बात करें तो उसका उत्तर क्या होना था, सी होना था। लगभग व्यापा ने आंसर यही लिया है, लेकिन ध्यान रखेंगे दावा आपत्ति के पश्चात इसमें परिवर्तन हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख अर्थात अगर हम बात करें नाम मात्र का मुखिया कौन होता है तो इसका उत्तर क्या आपको राज्यपाल। ये बहुत आसान प्रश्न था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। काल क्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है। अगर हम इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो केवल और केवल भोपालपट्टनम का डाटा अगर हमको पता होता तो इसका उत्तर हम बता सकते थे, इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। लेकिन मैं पुनः बता दूं, आपको सभी के आंकड़े पता हो, सभी के आंकड़ों के साथ साथ जितने भी घटनाक्रम हैं वो सभी आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सके तो आगामी एग्जामों में इसके अंदर के और भी कंटेंट आपको दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 20, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्न में से सही क्या है। तो जो बच्चों को जो डाउट था वो था ऑप्शन 3 में था कि सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विगत वर्षों में निरंतर बढ़ रही है। तो हमने पहले समझा था कि जो सर्वे का अगर अब सेवा क्षेत्र की बात करें उसमें लाइन टू लाइन ये बात लिखा हुआ था। तो यहाँ पर ये हमारा आपका स्टेटमेंट तो सही था, ये तो ऑब्वियसली सही है। अब हमारा डाउट था प्रतिशत अनुमानित है। तो अगर हम स्थिर भाव की बात करें चाहे प्रचलित भाव की बात करें, दोनों हमारा आपका अनुमानित होता है। अब इस स्टेटमेंट को हम सही ले या गलत ले, हम इसको सोचना था। तो मैं पुनः बता दूं कि केवल 200 पोस्ट हैं और कम से कम 3 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया था। तो हमें जो है, मैंने पहले बोल चुका है कि आपका जो 100 क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, हमेशा होगा क्या, 40 प्रश्न आसान होंगे, 30 प्रश्न मध्यम स्तर का और 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 70 के 70 आपसे सही नहीं हो सकते। तो आपको यहां से कुछ आपको क्वेश्चन क्या करना होगा, सही करना होगा। ये लगभग एक्चुअल में वैसा ही प्रश्न था, या तो इसे आप छोड़ दें या तो आप रिस्क ले लें। तो हमने देखा था कि स्थिर भाव की वैल्यू ये था, यहाँ पर क्लियर मेंशन है स्थिर भाव, तो हमने इसे माना था कि आपका अनुमानित रूप से प्रचलित भाव। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही था, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, 1, 2 और 3 तीनों सही होगा। आप इसे ऐसा जाकर देख सकते हैं,
ये हमारा पुराना वीडियो में इसको हमने बकायदा समझाया हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 21, छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं कार्यक्रम का उचित संबंध बनाकर देखिए। अब अगर हम इसकी बात करें तो हमने आपको समझाया हुआ था कि इसमें अगर हम इकोनॉमिक सर्वे अगर 24-25 की बात करें, उसमें चारों का चारों अगर हम देखेंगे, वानिकी जो हमारा का जो पोर्शन है, जो फॉरेस्ट जो आपका हमारा पोर्शन है, उसमें जाके देखेंगे तो क्लियर लिखा है। या तो हम ये पढ़ लें, हरिहर छत्तीसगढ़ योजना, इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 4 लाख पौधा रोपित किया गया था। ये मैंने आपका पिछला जो एडीओ जो 25 का जो एग्जाम का था, उस दिन मैंने आपको समझाया था कि आपका हरिहर छत्तीसगढ़ योजना है। केवल ये अगर पता होता कि राज्य के 3 जिलों में आपका 4 लाख पौधे रोपित किए गए हैं, तो भी हम इस प्रश्न को बना सकते थे। बाकी तो हमको पता है कि क्या हरिहर छत्तीसगढ़, तो इसका जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा आपका, इसका संबंध 2 से है। अगर मैं पर्यावरण वानिकी की बात करूं तो इसका संबंध हमारा आपका चौथा से होगा। वही अगर बांस वनों की बात करें तो बांस वनों को यहाँ पर आपका बिगड़े बने से होगा। अगर इतनी बातें अगर हमको पता हो तो हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 22, प्रश्न क्रमांक 22 में क्या लिखा है, बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियों को बताइए। तो हमको कम से कम इतना पता था कि जो इंद्रावती है और जो नारंगी है, कम से कम ये तो बस्तर की 2 नदियां हैं। क्लियर है? मांड तो बिल्कुल नहीं है, आपका ईब बिल्कुल नहीं है, इंद्रावती, शंख, शंख भी बस्तर की नदियां नहीं है। तो इन आधारों पर इसका उत्तर क्या होता, सी होता। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अंग लगना, ये हम सभी जानते हैं कि हमारे घरों में जो हमारी माँ हैं, दादियाँ हैं, दादा है, वो सभी बहुत सामान्य भाषा में कहते हैं कि ये लड़का कितना भी खाता है लेकिन इसको अंग नहीं लगता है, मतलब इसके ऊपर कोई काम नहीं करता भोजन। तो इसका जो उत्तर था आपका बीज क्या आपका असर होना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संतान की लंबी उम्र के लिए आप सभी जानते हैं कि जितने भी जो संतानवती महिलाएं हैं वो सभी क्या करती है, कमरछठ में इस प्रकार का उपवास रहती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस क्या, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए। अब ये प्रश्न ऐसा था जो हमें क्या करता, परेशान करता। क्यों? क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमको मिलाना था। चलिए देखिए आगे क्या। अब इसका अगर उत्तर हमको पता करना हो तो हमने इसकी व्याख्या किया था, और किन आधारों पे, तो हमको सब कुछ तो नहीं पता था, लेकिन हमको अगर इसमें बात करें ना तो ये चंद्रादित्य समुद्र का निर्माण ये हमको पता था बारसूर के बारे में। दूसरा अगर देखें तो गोलकी मठ, अगर आप इनके बारे में पढ़ोगे तो गोलकी मठ का संबंध किससे था, आपका रतनपुर से था। रतनपुर, और ध्यान रखना इसे ही आपका नर्मदा जो है अबदस्त मठ भी कहा जाता है, और ये लगभग रतनपुर के आसपास है। तो हुआ। तीसरा आपका पासी पद्रक और कुर पद्रक गांव दान देने का जो अभिलेख है वो कहाँ, बूढ़ी खार में। तो हम इन आधारों पे इस क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन ये बहुत ही कठिन प्रश्न था, ये आप सभी को पता होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये बहुत आसान प्रश्न था, क्योंकि जो कुटुमसार की गुफा है वो अंधी मछली के लिए फेमस है। यहाँ तक कि अगर आप जोगी मारा की गुफा को ध्यान से पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियर मेंशन है कि पक्षों एवं जो है मानवों या अन्य प्रकार के वन्य जीवों का पेंटिंग वहां पर क्या आपका उकेरा गया है। ये हम सभी को पता है। इतने से हम इस प्रश्नों को हम हल कर सकते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नीचे देगा धन, अब ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब इस हम क्या करेंगे, समझेंगे पुनः कि हमने यहाँ पर क्या कहा था। तो चलिए क्या था, भेज्जी, कोतापल्ली और फोतकेल के जनजाति लोग कुई कहे जाते थे। अब इसका संबंध जो है किसी प्रकार से कोई विद्रोह से बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कार्यकाल और उसके कार्यकाल में बहुत अंतर है। हमने आपसे कहा था जो कुई क्या है, तो कुई जो है किसी पहाड़ी या किसी पठारी क्षेत्र, या कह सकते हो किसी ऐसे भूभाग जहां पर एक सामुदायिक रूप से किसी और क्षेत्र की तुलना में पृथक रूप से लोग रहते हो। जैसे कि ये भेज्जी, ये कोतापल्ली और फोतकेल, ये सब छोटे छोटे क्या था, आपका जमींदारी क्षेत्र था, और उन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, कुई कहते हैं। दूसरी बात, कोंद जनजाति की बोली को कुई कहते हैं। अब देखो यहाँ पर बोली को कुई बोलते हैं, यहाँ पर लोगों को कुई बोलते हैं, जबकि यहाँ पर बोली को क्या बोलते हैं, कुई बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे दोनों जो है द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। ध्यान रखेंगे
दोनों के दोनों आपका द्रविड़ भाषा परिवार से, चाहे कोंद की बात हो चाहे आपका अबुझमाड़िया की बात हो। समझ पा रहे हैं? अब प्रश्न ये था कि ए सही है पर आर गलत है, तो ए सही है आपका एस गलत है, ऐसा भी नहीं है। ए एस और आर दोनों सही है पर आर एस की व्याख्या नहीं करता है। क्यों? ये आपका बस्तर की बात है, ये हमारा आपका सरगुजा अंचल की बात है, और दूसरी बात आपका भाषा परिवार में आपका डिफरेंसेस है। क्लियर है? ऐसा सबको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब आगे देखते हैं बस क्या प्रश्न क्रमांक आपका 28, इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? ये बहुत आसान प्रश्न था। छत्तीसगढ़ राज्य में 43 जनजाति है, उसमें से जो गुर्जर है वो उसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण कौशल का चाणक्य। अब ध्यान रखेंगे, जो पिछला जो हमारा वीडियो था, जो हमारा जो पिछला वीडियो था, अगर हम उसकी बात करें तो मात्र यही एक ऐसा प्रश्न था जिसकी हमने व्याख्या नहीं किया हुआ था। क्यों? क्योंकि इसके बारे में किसी प्रकार का रिसोर्सेस नहीं था, लेकिन इसका उत्तर व्यापम ने क्या जारी किया है? साधारण। साधारण को दक्षिण कौशल का चाणक्य कहा जाता था, ऐसा व्यापम का मानना है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 30 की ओर। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा बहुत ही आसान प्रश्न था, जैसे कि कोरई, कोरई का संबंध दुर्ग से है, बिरपुनी का संबंध महासमुंद से है, मगर लोड धमतरी और जो फ्रेजरपुर है इनका संबंध बस्तर से है। इन आधारों पे इसका उत्तर आराम से निकाला जा सकता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 31, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को, मतलब अगर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासन जो टॉपिक है, अगर उसे ध्यानपूर्वक अगर राज्यपाल को पढ़ोगे तो ये बहुत आसान प्रश्न था। एक्चुअल में यही इसका क्या था? राज्यपाल का कालक्रम था। तो इन आधारों पे हम बता सकते थे कि उसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रवृत्तियों के आधार पर। अब ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, हमने इस प्रश्न को आपको समझाया हुआ था कि अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ी साहित्य परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर भाषा की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर साहित्य परंपरा की बात हो रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग आपका 1000 ईस्वी से छत्तीसगढ़ राज्य के बुद्धिजीवियों ने अपने अपने आधारों पर जो साहित्य लिखा हुआ है या जो साहित्य परंपरा है, उस पूरे का अध्ययन किसने किया है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने। और उसने माना है कि वो कितने भागों में? 3 कालखंडों में है। ये हम आपको समझाए थे। क्या बच्चे? आपका भक्ति युग, साथ ही साथ क्या आपका गाथा युग, और साथ ही साथ हमने आपको समझाया था कि आधुनिक युग। मतलब जो साहित्य का जो परंपरा है या अलग अलग लोगों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है, वो सभी को उन्होंने क्या किया है? 3 कालखंडों में विभाजित किया है। ऐसा हमने आपको समझाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या हमारा आपका 33। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए अभिकथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने। क्या लिखा है? अभिकथन शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन है। ये बात एकदम सही है। हमने आपको समझाया था कि जो कलचुरी कालीन जो राजा थे, जाजलदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय का जो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर? शिवरी नारायण। ये जो शिवरी नारायण शिलालेख है, इसका जो आपका 919 क्रमांक, मैं पुनः बता दूं, जो शिलालेख है उसका जो 919 नंबर का जो आपका जो शिलालेख है, उसमें इस बात का उल्लेख है कि सता प्रथा का वहां पर आपका वर्णन दिया हुआ है। दूसरी बात, आपका राजा उल्हान देव के साथ उनकी 3 पत्नियां सती हुई थी। ये बात भी आपका सही है। तो ये हमारा आपका सही था, ये हमारा सही था। मैं पुनः बता दूं कि जो जाजलदेव द्वितीय का जो शिलालेख है शिवरी नारायण, उसमें इस बात का प्रमाण है, ये साक्ष्य है। तीसरी बात यहाँ बस क्या रहेगा कि इसका उत्तर क्या होगा? तो AIAS और आर दोनों सही है, और RRS की मूल व्याख्या है। हमने लगभग इसका जो संभावित उत्तर है यही लिया था, और मॉडल उत्तर भी यही कहता है। क्लियर है? लेकिन साथ ही साथ इसमें और ध्यान रखना है क्या, कि जो कलचुरी कालीन जो हमारा जो राजा था, जिसमें आप पढ़ेंगे पृथ्वीदेव द्वितीय, अगर हम उनकी बात करें तो उनके जो सामंत थे वल्लभ राज, एक्चुअल में उनकी पत्नी भी सती हुई थी, इस बात का प्रमाण है। साथ ही साथ ध्यान रख देंगे आपका भोरम देव के साथ क्या आपका खैरागढ़, खैरागढ़ के साथ राजनांदगांव,
ये सभी के जितने भी जो संग्रहालय हैं, ये सभी संग्रहालय में सती प्रथा से संबंधित आपका व्यक्तिगत और सामूहिक मूर्तियां भी प्राप्त हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 34, वादकों का क्रम। हम पुनः बता दें, अगर हम इस क्रम वादकों की बात करें तो अगर मैं प्रश्न क्रमांक अगर मैं 34 की बात करूं, ध्यान रखेंगे। चलिए क्या था, हमने आपको समझाया था कि राजा जो है भूपदेव सिंह, इसको अगर बात करें तो राजा चक्रधर को देख लीजिए, क्योंकि जो राजा चक्रधर की बात करें वो तबला वादक थे, वो उनके पिताश्री हैं। हम इसी से अंदाजा लगा सकते थे कि डी किसका, राजा भूपदेव सिंह का। हमको जो जानकारी था इनके बारे में था आपका विमलेंद्र मुखर्जी। अगर हम इनकी बात करें तो ये सितार के लिए आपका प्रचलित था। केवल इतना से भी हम इसका उत्तर निकाल सकते थे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं वो मृदंग के लिए, और राजा कमल नारायण जो किसके लिए, पखावज के लिए। हमने आपको बताया था कि जो राजा कमल नारायण है वो तबला बजाते हैं, पखावज बजाते हैं, सितार बजाते हैं, ये सभी के लिए। लेकिन अगर हम विमलेंदु की बात करें तो वो आपका सितार के लिए, राजा भूपदेव तो किसके लिए, आपका तबला के लिए। इसीलिए जो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, हमारा आपका सी होगा। डी, ए, बी और साथ में क्या, सी होता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 35, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इस त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए, ये बहुत ईजी है। हम पहले रामनवमी मनाते हैं, फिर आपका चैत्र बैसाख ज्येष्ठ में अक्ति है, रथ यात्रा आपका आषाढ़ सावन, आपका कजरी पर्व आपका भादों में, और पोला भी किस में, भादों में। तो इसका जो क्रम था ए, बी, सी, डी, ई, और इस प्रकार का जो हमारा जो उत्तर है आपका ऑप्शन ए था। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये हमारा जो प्रश्न था वो समसामयिकी से था, और सीधा सीधा इसका उत्तर था कि अभी वर्तमान में जो लोकायुक्त जो नियुक्त हुए हैं वो इंदर सिंह उबे वेजा थे। वही अगर हम राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, वर्तमान में अजय सिंह हैं। मुख्य सचिव की बात करें, अमिताभ जैन थे। और जो महाधिवक्ता है, छत्तीसगढ़ राज्य में 8 महाधिवक्ता हुए हैं, उसमें से अभी वर्तमान में प्रफुल्ल कुमार के आपका भरत है। तो इसका जो उत्तर था ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3rd और डी का 4। आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 38 छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो वो हम सभी को पता है, आसान प्रश्न है, 7 राज्यों से। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु। अगर किसी को भी डाउट होगा कि इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर ए उष्ण था। हमने आपको समझाया था क्या कि व्यापम ने प्रश्न पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस जिला में उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं है। ये प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु नहीं है, ये प्रश्न था। और पता है उसका उत्तर क्या था? जसपुर था। ये हमने आपको समझाया था कि छत्तीसगढ़ राज्य का आपका एमसीबी, छत्तीसगढ़ राज्य का आपका एमसीबी, साथ में आपका कोरिया, फिर आपका सूरजपुर, साथ में आपका बलरामपुर, फिर हमारा आपका जसपुर। पता है आपका व्यापम ने आंसर लिया हुआ है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर में नहीं है। और ये जो एमसीबी है, कोरिया है, सूरजपुर, बलरामपुर है, इसके भी केवल उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। शेष छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कह सकते हो 90 से लेकर 95% भूभागों में इस राज्य में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और छत्तीसगढ़ राज्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका उत्तर हमने क्या लिया था? 38 का उत्तर क्या था? ए था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपका वित्त मंत्री ओपी चौधरी, इसका उत्तर बहुत आसान था। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, इसका उत्तर क्या था? आपका सी, 500 करोड़। आगे बढ़ते हैं। राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं, भक्ति से संबंधित। क्या उसका संबंध जो भक्ति से, धर्म से होता है? बिल्कुल होता है। नीति, क्या वो सच के बारे में, आदर्श के बारे में, दर्शन के बारे में, सच झूठ इस प्रकार की बात करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि जो राउत नाचा है वो भगवान कृष्ण पर होता है। और भगवान कृष्ण की जो लीला है उसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसीलिए नीति उसमें होता है। बात रहा कि हास्य का, तो अगर पूरे जो है राउत नाचा मंचन को देखेंगे तो उसमें जो है आपका प्रश्नात्मक होता है, उसमें कॉमेडी होता है।
इसीलिए 40 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। तो ऐसा हमारा वाक्य था और ये जो है व्यापम द्वारा आपका जारी जो है आपका मॉडल उत्तर है 40 प्रश्नों का। कब से? 16 से लेकर 40 में छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें क्या खास बात था, तो मैं पुनः बता दूं, मैंने पिछले ही क्लास में आपको समझाया था कि जो 100 क्वेश्चन है, अगर आप इस पूरे एग्जाम के पैटर्न को अगर देखेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 में से हमेशा ना लगभग 40 प्रश्न आसान होगा, 30 प्रश्न मध्यम स्तर का और जो 30% जो प्रश्न है वो क्या होंगे, वो थोड़ा सा कठिन स्तर का होगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम को देखिए, चाहे व्यापम का हो चाहे पीएससी की बात हो, लगभग सभी का जो आपका जो चयन होता है वो होता है लगभग 70%। आपको 70% आपको अंक अर्जित करना होगा और ऐसा भी नहीं है कि हम इस 40 और 30 से हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होगा, हो सके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलती होगा, क्योंकि हम उस समय एग्जाम में हमारा जो जो मूड होता है, जो हमारी मानसिकता है वो एकदम अलग होती है। कई प्रकार के अलग अलग दबाव होते हैं, कभी हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करते हैं। तो होता ही है बच्चे एक्चुअल में ना कि ये जो 30 प्रश्न हमेशा कठिन आया है, जो 30% जो प्रश्न है वो हमेशा कठिन आया है। जैसे कि अभी हमने देखा है, कि 6 से 7 प्रश्न हमेशा क्या था, हमारा कठिन स्तर का था। तो हमको यहां से आपका क्वेश्चन निकालना है, मतलब यहां से हमको क्वेश्चन को सही करना है। तो उसके लिए हमको पढ़ना होगा पूरा कंठस्थ टॉपिक को। मैं पुनः बता दूं, इकोनॉमिक सर्वे से 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन यहाँ क्या होगा तो 3 क्वेश्चन था। वो तीनों क्वेश्चन को अगर हम सर्वे पढ़ते हमसे क्वेश्चन बनता, मतलब यहां से हमसे 2 प्रश्न आराम से यहां से बनते हैं डायरेक्ट। मैं अगर सर्वे को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो 2 क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट यहां से बनता। क्लियर है? क्योंकि 3 लाख लोग इसमें अपियर हुए हैं, आपको 200 लोगों में चयन करना होगा। तो आप ये मत सोचिए कि एग्जाम में कोई आसान प्रश्न आएंगे, ये पैटर्न हमेशा यही होगा, हमको एनी हाउ यहां से क्वेश्चन निकालना ही है। क्लियर है? क्योंकि आप इस रास्ते को बदल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस फील्ड को आप सरकारी नौकरी के जो सपने को लेकर चल रहे हैं, आप पीछे भी नहीं आ सकते। तो हमको क्या करना है, एक्चुअल में यहां से निकालना है और इसके लिए हमको ठीक ठाक तरीके से पढ़ना होगा। आप किसी प्रकार का कोई शॉर्ट क्लास मत कीजिए। आप लगभग 20-25 दिनों में पूरे एग्जाम को निकालना चाहते हो, ऐसा संभव ही नहीं है। आप कोई भी पहले सब्जेक्ट को पूरा पढ़िए, जितने भी इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, अगर मैं मैथमेटिक्स रीजनिंग की बात करूं उसे भी आप पूरा कंठस्थ कीजिए। मतलब जितने भी टॉपिक है, जिस जिस स्तर का प्रश्न है, उस पूरे स्तर के प्रश्नों को बनाकर देखिए। क्लियर है? तब जाके जो आगामी एग्जाम है, चाहे सीएमओ हो, चाहे सीजीपीएससी 2025 हो, चाहे अमीन का एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम में तभी बैठिए। पहले आप सब्जेक्ट को खत्म कीजिए कि सब्जेक्ट के जितने भी टॉपिक है उसका बहुत अच्छे स्तर का पढ़ाई कीजिए और उसके लिए आपको कम से कम 6-7 महीना या साल भर लगेगा। मैं पुनः बता दूं कि इस 30% जो प्रश्न है, इसको हासिल करने के लिए आपको कम से कम, मेरा मानना है कि 8 माह या फिर आपको 1 साल का अध्ययन आपका अनिवार्य है। मतलब आप किसी प्रकार का 2 महीना 3 महीने का किसी बेच को पढ़ के आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको 8 माह या कम से कम 1 साल देना होगा। मैं पुनः बता दूं आपको, हर बार एग्जाम में नए प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसी प्रकार का जो ज्यादा अध्ययन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बाकी जो है प्रतिभागियों की तुलना में उस क्वेश्चन को बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं। क्लियर है? तब जाके ये जो 30% जो प्रश्न है वो हमसे बनेंगे और तब जाकर हमारा जो आपका जो उत्तर है, हमारा जो आपका जो नंबर्स है, वो लगभग हमारा 70% आने की संभावना बन सकती है और तब जाके उस 200 लोगों की सूची में हमारा नाम अंकित होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे कि हमारी जो आपका एकेडमी स्वराज आईएएस है वो रायपुर के जो है डीडी नगर में स्थापित है, जो हमारी ऑफलाइन क्लास है, और हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो छत्तीसगढ़ राज्य के कोई भी बच्चा जो है आपका ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं हमारी ऐप के माध्यम से। तो अगर आगे चलकर अगर आप सीएमओ, साथ ही साथ अगर आप एडीआई या कह सकते हो आपका सीजीपीएससी 25 को अगर आप देना चाहते हैं, यहाँ तक अमीन का एग्जाम देना चाहते हैं और आप इसी स्तर की अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, हमारा जो कोचिंग का जो ऑफिशियल नंबर है वो 7880
121219। आप इसे चाहो तो इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसमें कॉल भी कर सकते हो। ध्यान रखेंगे हमारा जो न्यू बैच है, जो हमारा जो लॉन्ग टर्म बैच है, जो आगामी आपका अमीन, आपका आगामी सीमो और आपका आगामी सीजीपीएससी 2025 को जो लक्षित होगा, लगभग 8 माह से लेके 1 साल की वो क्लास होगी। अगर आप इस 30% प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। बात रहा आज का मॉडल उत्तर का, यही आपका इसका मॉडल आंसर है। इसमें दावा पत्ती के पश्चात इसमें परिवर्तन हो सकता है। क्लियर है? आप सभी का धन्यवाद।